पहली फ्लाइट जा रही है मदीनातुल मुनव्वरा। जैसे ही आप मदीना पहुंचते हैं से जो पिछली वीडियो गुजर चुकी है उसमें हमने रियाजुल जन्ना के परमिट के बारे में बता दिया था। जी नहीं सर, ये देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट है। ये आपके 5 घंटे पहले हमने आपको बता दिया, 5 घंटे पहले, तो 5 घंटे पहले आपको आपके वही कस्टमर है। हमारा यहाँ पर हाजी साहब जैसे घर से आएगा और सारा काम हम उनका हल कराएंगे। मैं जो आपको टाइम बता रहा हूँ ना, आप वो टाइम तो फिर सकते हैं। ये नहीं है कि आप किसी के कहने पे चल रहे 2 घंटे पहले। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट के इंतजाम जितने अच्छे थे इससे बेहतर हो नहीं सकते। पहली फ्लाइट जा रही है मदीनातुल मुनव्वरा। जैसे ही आप मदीना पहुंचते हैं वहां आपको होटल्स के नाम मेंशन कर दिए गए हैं आपके कार्ड्स के ऊपर। आप मदीना पहुंचे, वहां जैसे ही आप लॉबी में पहुंचते हैं बेहद आपको रश नज़र आता है और हर बंदा आपको अफरा तफरी में नज़र आएगा। क्योंकि सारी बात है, एक तो सफ़र कर कर आए हुए हैं और लोगों का हुजूम देख के आदमी परेशान हो जाता है। परेशान मत होना है आपने। वहाँ एक मुआविन आपको एक तरफ बैठा हुआ नज़र आएगा जो कि आपको रूम्स की कीज़ प्रोवाइड करेगा। उसके पास आप जाएँ, आप बताएँ कि हमारे साथ 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं या 6 आदमी हैं। उनसे आप अपनी चाबी लें रूम की और आराम से अपने कमरे में जाके थोड़ा-सा आराम करें। और अगर फ़जर की नमाज़ का वक़्त है, फ़जर की नमाज़ पढ़ने चले जाएँ। हरम या जो भी वक़्त मकसद आप समझते हैं कि वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद जो भी नमाज़ हो, लेकिन रिलैक्स आप थोड़ा-सा कर लें अपने आप को, ताकि उसके बाद की इबादत में इंशाअल्लाह आपको सुकून महसूस हो। तो भाई 29 तारीख को जो फ्लाइट जा रही है सीरिन एयरलाइन की, वो जा रही है और उसका काउंटर ओपन हो चुका है हाजी कैंप के अंदर, ठीक है। दूसरी जो फ्लाइट है उसी रात में यानी अगले 12 बजे के बाद 30 तारीख लग जाती है, तो उसकी जो काउंटर है अभी ओपन नहीं हुआ हाजी कैंप के अंदर। आज 27 तारीख है इंशाल्लाह। जिनकी फ्लाइट रात 1 बजे की 30 तारीख की है तो वो नेक्स्ट डे आ जाए, 28 तारीख को आके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जोंग वालों भाई आपको पैगाम है, हुज्जाजे किराम आ चुके हैं, सिम उनके पास मौजूद है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। बराए मेहरबानी आकर उनकी सिम को एक्टिव कर दीजिए। यहाँ पे आपका कोई नुमाइंदा, कोई काउंटर मौजूद नहीं है, तो हुज्जाजे किराम को परेशानी हो रही है, आप आ जाए, बड़ी मेहरबानी आपकी। दोस्तों, इस वक्त मैं कराची हाजी कैंप में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त जनाब इमाम बख्श नागौर साहब मौजूद हैं। सिंध बॉयज स्काउट एसोसिएशन ताल्लुक है और यहाँ हज लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो सर से मैं 1-2 सवाल करूँगा और जानना चाहूँगा कि स्काउट्स यहाँ पे किस किस्म की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उनका क्या सिलेक्शन का तरीक़ेकार क्या होता है यहाँ पे आने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ ये अब्दुल समद के तावन से जो हमारे पास आए हैं और ये हमारे ऊपर तक पहुँचाए हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। और जैसे हम लोग यहाँ पर कई सालों से खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं बगैर किसी मुआवजे के, और तकरीबन 50 के करीब स्काउट्स हमारे काम कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ गर्ल्स एंड स्काउटिंग वो भी तकरीबन 15 के तादाद साथ। हमारा यहाँ पर हाजी साहब जैसे घर से आएगा और सारा काम हम उनका हल कराएंगे। जैसे वैक्सीन का कार्ड बनाना, फिर उनको गाइड करना वैक्सीन कहाँ पर होगी, उसके बाद वहाँ से डॉक्टर का नुस्खा साइन करा के देना और वहाँ से वो आके पैकिंग मेडिसिन ले जाने के लिए पैकिंग करके देंगे। मेडिसिन भी वही जाएगी जो कि सिर्फ गोलियां हैं, और कैप्सूल लिक्विड और पाउडर वाली चीज पर गवर्नमेंट की मना है। उसके बाद फिर इनको हम बैंक में भेजते हैं। बैंक से वो अपने करेंसी जो दी है उनका हिसाब किताब लेंगे और वहाँ से एक गिफ्ट तोहफे के तौर पर उनको एक बैग देते हैं। जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा। मेरे साथ डिप्टी हज लीडर फैसल भी मौजूद हैं, फैसल से भी हम लेंगे। फैसल, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ हम हाजी आते हैं तो हमको बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का यहाँ इंतजाम हुआ हुआ है, वो हम करवाते हैं। दवाइयाँ सील करवाते हैं, सामने यहाँ पर येलो कार्ड बनते हैं। तो लोगों को गाइड भी करना हमारा काम है।
कि जब वो यहाँ से सऊदीया जाते हैं तो किस तरह उनकी बिल्डिंग कौन सी है, क्या है, वो सब हम यहाँ पर गाइड करके उनको बताते हैं कि कौन सा सेक्टर है आपका और कौन से सेक्टर में कौन सी बिल्डिंग में आप जा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है हाजियों के रहनुमाई के हवाले से। कुछ वॉलंटियर्स भी यहाँ पे आके काम करते हैं अपने तय। हाजियों की खिदमत उनका सोल मोटिव होता है। इससे जो पिछली वीडियो गुजर चुकी है उसमें हमने रियाजुल जन्ना के परमिट के बारे में बता दिया था कि एक परमिट वो होता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट यहीं से हुज्जाज किराम के लिए प्रोवाइड कर देती है, और एक परमिट वो होता है कि जो हाजी वहाँ जाके ख़ुद अपने तौर पे उसको ऑनलाइन करता है। तो आपने नुसुक ऐप के ज़रिए उसको करना होता है। तो आप यहाँ पाकिस्तान से करके जाएँ या वहाँ पहुँच के करें, तो आप मेक श्योर कर लें डेट टाइम वगैरह कि किस टाइम पर है, किस डेट को है, ताकि वक्त आगे पीछे ना हो। तो भाई एक हाजी साहब से हमारी अभी मुलाकात हो गई है जिनकी पहली फ्लाइट है माशाल्लाह 29 तारीख की। तो हाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये हाजी कैंप आए, इनको आने में कोई परेशानी, यहाँ पे जो हमला मौजूद है उसके साथ उन्होंने भरपूर ताउन करा या नहीं करा, तो इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद है। मैं इंडस हॉस्पिटल में एनेस्थेटिस्ट हूँ और मैं फर्स्ट टाइम हज पे जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। सर ये बताइएगा, आप माशाल्लाह पहली फ्लाइट सच पे जा रहे हैं, ठीक है? तो एक तो पहले ये बताएं आप यहाँ तरबियत के हवाले से कि जो इन्होंने तरबियत आपकी करी है कि जिस तरह आपको गाइड करा है हर लिहाज से, इंतज़ामी उमूर के हिसाब से भी और जो दीन के हिसाब से आपको बताया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो आप बताएं क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे इनका, थोड़ा सा। बेसिकली ट्रेनिंग में 2 क्लासेस हुई थी हमारी, एक तो हमारी फेडरल एरिया में हुई थी और एक यहाँ पे हुई थी। ठीक है। दोनों ही बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव थी। एक दीनी हिसाब से सेशन था उसमें और एक जो है हज के जो सऊदी अरब जाने के जो उनके कवानीन है, उनके वहाँ रहना सहना है जिस तरह से, उसके हिसाब से गाइडेंस थी। तो दोनों ही बहुत अच्छी थी। जो फेडरल एरिया में रमजान से पहले थी वही बहुत अच्छी थी और दोनों सेम जो लोग थे उन्होंने ली थी। एक उसमें मुफ्ती साहब थे और एक हाजी कैंप के जो है कोई ऑफिसर थे, वो उन्होंने हमें इंतजामाती उमूर के बारे में जो है वो रहनुमाई की थी और यहाँ पे भी हुई थी और दोनों अच्छी थी। और जहाँ तक यहाँ पे आने का सवाल है तो हमें कोई परेशानी तो नहीं हुई है, हम आराम से आ गए थे। और जो है जो जिस तरह उन्होंने कागजात जो कहे थे लाने को वो हम लाए थे, तो हमें कोई परेशानी हुई नहीं। हमले ने भरपूर ताउन करा आपके साथ या हमले ने परेशानी बिल्कुल ताउन किया। सर, जो गिफ्ट वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे फौरन आपको मिल गए जब फौरन तो वैक्सीनेशन नहीं लिया? मिला, अभी लूंगा जाके। नहीं, जब और वैक्सीनेशन आपने वैक्सीनेशन तो मैंने टाइम पे हो गई थी, जो टाइम दिया था उन्होंने, गवर्नमेंट ने हमें 22 तारीख दी थी, तो 22 तारीख को हमारी वैक्सीनेशन टाइम पे हो गई थी और इजीली हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सही, शुक्रिया। बताएं कि आप जो यहाँ पे अपना जो वीजा वगैरह लेने के लिए आए, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लेकर आए? अच्छा, वीजा जो है हमने ऑनलाइन तो देख ही लिया था। जी। उसकी मोफा की साइट पे जाके अपने पासपोर्ट नंबर उसमें डालना होता है, अपना नाम डालना होता है, उसपे आपका वीजा उसपे आ जाता है, वहां से ही प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या किया था, यहाँ से आपको एक कॉपी मिलेगी जो कि हमें मिल गई है। तो अभी जो हमें टिकट मिला है, सफरी कवायदनामा मिला है, उसके लिए हमें बैंक का ओरिजिनल जो फॉर्म है वो हमें दिखाना था। इनको देख के उन्होंने हमें नंबरिंग करके वापस कर दिया। और मैं चूंकि अपने ग्रुप का लीडर हूँ तो मेरे साथ 2 लोग और जा रहे हैं, उनका भी मैं ओरिजिनल फॉर्म लेके आया था, तो मुझे उनके टिकट भी मिल गए हैं। जो फॉर्म आपको फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से जी, मिला जी, था, जी, जो जी। आपने फिलअप करा था, जी, जी, जी। उस फॉर्म को आप लेकर आए यहाँ पे जी, जी, सहूलत जी, के जी, साथ जी। और वो आपने यहाँ पे जमा जी हाँ, करवाया। और बिल्कुल। ग्रुप लीडर थे तो बाकी जितने जी, लोग थे जी, जी। उनको आने की जरूरत कोई नहीं एक थी यहाँ मेंबर भी आएगा और अपने सारे ओरिजिनल फॉर्म लेके आएगा, उन पे। सबको सही। ये चीज़ें दे देंगे और बहुत ईज़िली मिल गई हैं। कोई ये देखिए जनाब, यहाँ से टिकट्स मिल रहे हैं। सरीन एयरलाइन जो कराची से पहली फ्लाइट जा रही है हुज्जाज इकराम को लेकर, और कराची से पहली फ्लाइट इंशाल्लाह 29 तारीख को जा रही है यहाँ से। तो उसके टिकट्स लोगों को मिल रहे हैं, वो अपने टिकट्स लेने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे हुज्जाज इकराम। आप देखें माशाल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई तंगी नहीं है, कोई लाइन्स नहीं लगी हुई यहाँ पे, कोई रश नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिसकी जिस तरह फ्लाइट्स है उससे फ्लाइट से 2 दिन पहले आप आए यहाँ पे और आके अपने टिकट्स यहाँ से वसूल करें। अच्छा, जिन हुज्जाज किराम को वैक्सीनेशन के दौरान उनका सामान जो गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट कर गया था वो नहीं मिला, तो वो परेशान बिल्कुल भी मत हो। जब वो टिकट्स वगैरह लेने के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह उनका जो सामान है वो मिल जाएगा, जिस तरह ये इनको मिल रहा है। तो आप इंशाल्लाह अपना सामान बिल्कुल लेके जाएंगे, हैंड कैरी भी मिलेगा आपको, और जितने गिफ्ट्स हैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से सब मिलेंगे आपको। अच्छा जी, 29 तारीख की एक ही फ्लाइट है, उसके बाद जब फ्लाइट शुरू हो जाएंगी मामूल के मुताबिक हाजियों को ले जाना, तो ये PIA का काउंटर भी मौजूद है यहाँ पे, सीरिन एयरलाइन का, एयर ब्लू का, तो ये सारे काउंटर्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह सारे काउंटर्स एक्टिव हो जाएंगे। अभी फिलहाल एक काउंटर जो सामने मौजूद है वो एक्टिव करा हुआ है, क्योंकि सिर्फ फिलहाल 29 तारीख की फिलहाल एक ही फ्लाइट है जो कि रात में इंशाल्लाह जा रही है हुज्जाज किराम को लेके मदीनातुल मुनव्वरा के लिए।
मैं जो आपको टाइम बता रहा हूँ ना, आप वो टाइम तो फिक्स सकते हैं। ये नहीं है कि आप किसी के कहने पे चल रहे हैं 2 घंटे पहले। जी नहीं सर, ये देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट है, ये आपके 5 घंटे पहले हमने आपको बता दिया। 5 घंटे पहले है तो 5 घंटे पहले आपको आपके वही कस्टम हो रहा है, आपको वहीं पर टैक्स चेक हो रहा है, आपको वहाँ पर 3 जगह से आप क्लियर होते हुए फिर आप सेलिना आइलैंड के कॉन्टेक्ट पे पहुंचेंगे। फिर आपको आपके सेलिना आइलैंड है ना सर, सलीला लाइन से जाएंगे ना, और 5 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। यहाँ से आपको अपने बैग दे दिया, आपको सील दे दिया, टिकट दे दिया, वीजा दे दिया आपको। यहाँ से आप सामान लेके अपने घर जाए, तैयारी करें, और 5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट बिना एयरपोर्ट पे पहुंचे। किसी के कहने पे नहीं चले 2 घंटे पहले कि हज को ऑर्डर दे दिया तो आपकी सीट चली जाएगी, फिर आप रुकेंगे। अभी दे दे भाई पासपोर्ट एक की भाई चाहिए, थे माशाल्लाह बड़ी पासपोर्ट नहीं खिदमत में चाहिए, लगे बैंक हुए हैं, रसीद आपके चाहिए। हाजियों को मुस्तकिल समझा रहे हैं कि भाई आपकी फ्लाइट पहली फ्लाइट है जो कि रात की फ्लाइट है। लोगों को पता ही नहीं है कि रात में जाना है या दिन में जाना है, ना उनको ये पता है कि भाई अपना कितनी देर पहले आपने एयरपोर्ट पहुंचना है। तो इन भाई से पूछते हैं ताकि आप लोगों को भी पता लगे जिनकी पहली फ्लाइट। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा बड़े जोश और जज्बे के साथ माशाल्लाह आप यहाँ नजर आ रहे हैं हुज्जाज किराम की खिदमत करते हुए। तो आप ये बताएं कि पहली फ्लाइट किस वक्त जा रही है और किस टाइम पे देखिए पहली परवाज जा रही है, सेरीना एयरलाइन की पहली परवाज जा रही है, रात को 9 बजे जा रही है। आपको 5 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। 5 घंटे का मतलब है 5 घंटे, और जीना एयरपोर्ट से आपको परवाज आपकी होगी, जिला एयरपोर्ट से परवाज होगी आपकी, और आपकी जो रवानगी, आपका इमिग्रेशन, आपका कस्टम जो भी होगा वो सब जिना एयरपोर्ट से होगा आपका। और आपको यहाँ से हम दे रहे हैं पासपोर्ट, वो पासपोर्ट टिकट दे रहे हैं, वीजा दे रहे हैं, सिम कार्ड दे रहे हैं आपको, और बैंक वाले आपको दे रहे हैं सामान, बैग दे रहे हैं, टैक्सी दे रहे हैं जो आपको हज पे ले जाने के लिए वो उसके लिए जरूरत पड़े, और गले का लॉकेट दे रहे हैं हम आपको। अच्छा, लोग परेशान है कि सिम एक्टिव नहीं है, तो सिम एक्टिव किस तरह होगी थोड़ा बताएं। सिम एक्टिव ऐसे होगी जब आप अपनी सिम डालेंगे मोबाइल में, तो उसके अंदर आपका अंदर वाईफाई का एक बटन होता है, तीर तीर बना हुआ है, उसको आप एक्टिव करेंगे तो आपका सिम ऑन वहीं हो जाएगी। आपके मतलब नाम पे सिम है, कोई परेशानी तो नहीं कोई होगी। परेशानी, आपके नाम पे सिम हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जोन वाले यहाँ पर अभी आएंगे, वो आपको एक्टिव भी करके बता देंगे सारी चीजें आपकी। ये बहुत सारी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई एक हाजी साहब हमें और मिले हैं, तो इनसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर ये रहमतुल्लाह। बताइए कौन सी तारीख की आपकी माशाल्लाह फ्लाइट है? ये फर्स्ट 29 को जो है पौने 29 12 तारीख जी माशाल्लाह पहली फ्लाइट है आपकी। पहली फ्लाइट है अल्लाह तो की। बताएं ये कि यहाँ पे जो इंतजामात थे गवर्नमेंट की जानिब से, यहाँ के इंतजामात के बारे में बताएं किस तरह के रहे? मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट के इंतजाम जितने अच्छे थे इससे बेहतर हो नहीं सकते। इतने जबरदस्त कि हर सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से, इवन मेरे जैसे नालायक ने अपना आईफोन छोड़ दिया यहाँ, मगर ये स्टाफ ने आईफोन को संभाल के रखा और मुझे बुला के दिया कि सर ये आपका आईफोन रह गया। तो इससे बेहतर लोग तो मैं मकसद ये कि और क्या इनके हक में दुआ ही कर सकता हूँ। मकसद जितने सवालात थे आपके, ऐसा नहीं किसी सवाल पे उसका आपको बुला और नहीं सर इसका जवाब नहीं हमारे नहीं नहीं, पास नहीं उस है। सवालों के जवाबों का फायदा ये हुआ है कि मैं पहली फ्लाइट से जा रहा हूँ। तो माशाल्लाह। क्योंकि मैंने उन लोगों से यही पूछा था मुझे रास्ता बताइए कि मैं पहले जाऊं और पहले आ जाऊं। स्टाफ बहुत अच्छा। अच्छा, किस तरह आपको अप्लाई करा था आपने? मैंने बैंक के थ्रू अप्लाई किया था। अच्छा। उसके बाद पहले जो है सेशन में जब इन्होंने बुलाया तरबियती सेशन में, तो मैं वहां गया, मैं सबसे मैंने मुलाकात करी फर्दर व फर्दर। ये हमारे वो भाई हैं जिन्होंने मेरा मोबाइल जो है ना बिल्कुल ऐसा एहतियात से जैसे इनका अपना मोबाइल हो, और मेरे आने पे कि जनाब ये आप अपना मोबाइल ये रखिए। तो माशाल्लाह तो खिदमत में भाई ये लगे इस हुए हैं, मामले तो में देख अल्लाह रहे हैं। इनको इसका अजर अजीम आमीन। अता फरमाए। सर 4 लाख का मोबाइल था आईफोन। हाँ, वो मैंने फिर जो है, और आप लोगों की ही जो है वो रहनुमाई थी क्या, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने मेरे को जल्द अज जल्द अपने पास जो है वो बुलाया। हुजूर के रोज़े पे सलाम पेश करेंगे। चले अल्लाह ताला आपका जाना कबूल हाँ, फरमाए। बहरहाल मैं हर एक से यही दुआ करूंगा और हर एक से अपील करूंगा कि आप हज करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को प्रीफर करें। आपके लिए आसानियां बेहतरीन हो, बजाय इसके कि आप ज्यादा पैसा देके जो आसानियों के चक्कर में जाते हैं। तो मैंने जो अभी एक तजर्बा अपनी जिंदगी में लिया, जो कुछ भी मेरे में नॉलेज थी, उसके हिसाब से मैं गवर्नमेंट के इस हज पैकेज से बहुत मुतमईन हूँ। अल्लाह करेगा आगे भी जो है इससे बेहतर मुझे जो है मामला होंगे। तो भाई एक हाजी हमें और मिले हैं, तो हमने इनसे पूछा कि भाई लास्ट ईयर मैं हज पे गया था और कोई सवाल आपके जहन में हो तो इन भाई का जवाब आप सुने। जी भाई।
अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी ट्रेनिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है और सवालात तकरीबन हमारे पास खत्म हो गए हैं। अभी कोई सवाल ट्रेनिंग आपने सारी हाजी कैंप से ली है? जी हाजी कैंप से लिया। माशाल्लाह, हर तरह का सवाल का जवाब आपको जी जी यहाँ से मिल अल्हम्दुलिल्लाह, गया। मतलब सब कुछ रट गया हमें ना, रास्ते और मतलब कोई सवालात, मतलब कोई भी परेशानी हो ना उसके मुतालिक हमने सारी आगाही तो मौजूद लोग है। बोलते हैं गवर्नमेंट का हज नहीं करने नहीं, जाओगे तो रुल गवर्नमेंट जाओगे, बेहतरीन। परेशान हो जाओगे, सर ऐसा? गवर्नमेंट के मैं तो बहुत मुतमईन हूँ, मैं तो हैरान भी हूँ कि यार गवर्नमेंट में इतनी फैसिलिटीज भी होती है। तो माशाल्लाह सब कुछ अच्छी तरीके से गाइड किया। चलें जी, अल्लाह ताला आपका जाना कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई एक हाजी साहब हमें मिले हैं जो कि सांगड़ से आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की उनको मुश्किलात और परेशानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आप बताएं किस तरह की ये सहूलत से आपका काम हुआ है, क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हज का बहुत बड़ा अच्छा फरीजा अदा करने के लिए हमने फॉर्म भरा था सांगड़ से, और सांगड़ टू कराची तकरीबन 4 से 5 घंटे का सफर। 5 बजे सुबह निकला हुआ हूँ सिर्फ ये कागज लेने के लिए। सुनी इन हाजी साहब की बात कि किस तरीके से, ज़ाहिर बात है हज का सफ़र है, हज मुशक्क़त का नाम है, लेकिन उन हुज्जाज किराम को यहाँ पाकिस्तान में मुशक्क़त में मत डालें। यहाँ थोड़ी सी सहूलतें हैं, ज़ाहिर बात है जहाँ पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं आपके लिए, वहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है। ज़ाहिर बात है ये सांगड़ से अकेले तो नहीं जा रहे होंगे, इन जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो सांगड़ से, मीरपुर ख़ास से और पता नहीं कहाँ से आ रहे होंगे। तो इनकी रिक्वेस्ट यही थी कि इनको बैंक के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं और ये पॉसिबल है। ज़ाहिर बात है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जदीद दौर चल रहा है भाई। ये जो मेडिसिन कह रहे हैं ना सर, ये DH जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, उसका सर्जन भी दे सकते हैं, ये पैक करके वो दे सकते हैं। जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट एक बात बताऊँ, हाजी साहब ने जितनी बातें की हैं ना बहुत लॉजिकल है कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दी जाए तो हाजी तकलीफ में नहीं आएगा, वरना मैं खुद इंटीरियर से ताल्लुक़ हूँ, हमें बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे आने में। शुक्रिया। कुबली फैसल, कुबली खाली, वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर हमको हमने रैम गड़वा दिया। रैम आपको पता है वैसे हमने घुमाया, तकरीबन 8 किलोमीटर पैदल चल के आया जोन बनना, क्योंकि एग्जैक्ट उन्होंने जो तो सारे बंद ही होते थे, एवर्जन आ गई, चले तो फौरन गए, हाथ मिलाया भाई कैसे